हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर चैनल मास मीडिया बसवा कल्याण। अभी इस वक्त जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे साथ हैदराबाद से एमआईएम से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा नाम समद बिन अब्दाद साहब और साथ ही में बसवा कल्याण के एमआईएम प्रेसिडेंट जनाब अख्तर निज़ामी साहब और कांग्रेस और एमआईएम के जितने भी लीडर्स हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अपकमिंग बाई इलेक्शंस को लेकर के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला लिया है वो कहीं ना कहीं बाई इलेक्शंस का मुड़ मोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो आइए हम समद बिन अब्दाद साहब जो इंचार्ज हैं हम उनसे सवाल जवाब करेंगे बाई इलेक्शन के ताल्लुक से, आखिर एमआईएम की क्या कुछ स्ट्रैटेजी होगी ज़िमनी इंतखाबात को लेकर। तो मैं सर सबसे पहले आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आपको हैदराबाद जाना था फिर भी आप हमारे लिए रुके हैं। तो सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो सुनने में ये आ रहा था कि वो 27 को एक ग्रैंड नॉमिनेशन रैली करेंगे मगर वो पोस्टपोन की गई, अब वो 29 मार्च 2021 को होने वाली है। तो क्या सर उसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो प्रेजेंस होने वाली है उसकी पुष्टि हो चुकी है कि वो सच में असदुद्दीन ओवैसी साहब 29 तारीख को रहेंगे बसवा कल्याण में? वालेकुम अस्सलाम। देखिए 29 तारीख के दिन यकीनन जैसा कि आपने कहा कि आज 27 तारीख के दिन जो है नॉमिनेशन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार का बसवा कल्याण से फाइल होने वाला था, लेकिन अचानक से जो है आरओ के पास से एक नोटिस आई कि 27 तारीख और 28 तारीख ये दोनों तारीख़ों को जो है हॉलीडे डिक्लेयर किया गया। लिहाजा इन दो तारीख़ों में नहीं करते हुए 27 और 28 को नहीं करते हुए 29 तारीख के दिन का जो है इरादा किया गया है और फ़ैसला हो चुका है। इंशाअल्लाह नक़ीब मिल्लत अली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर मजलिस के जो बाई इलेक्शन के उम्मीदवार हैं अब्दुल रज़्ज़ाक़ चौधरी अलमारूफ बाबा चौधरी अपना नॉमिनेशन फ़ाइल करेंगे और इंशाअल्लाह नॉमिनेशन के बाद में हमने जो है अथॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं जी कि बाद नॉमिनेशन एक ग्रैंड रैली इंशाअल्लाह यहाँ पर बसवा कल्याण के शहर में इसकी जो है निकाली जाएगी और इंशाअल्लाह जैसे ही जो है यह रैली का हमको जो है महकमे पुलिस से और आरओ डिपार्टमेंट से जो है ना इजाज़तनामा मौसूल होता, हम इसका आपके ज़रिए जो है ना इंशाअल्लाह अवामी नास को इत्तला करेंगे। क्योंकि सर ये रैली के ताल्लुक से एक जो अफवाह उठाई जा रही थी वो बिल्कुल गलत है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है बंगाल के इलेक्शन में काफ़ी मसरूफ़ हैं इसीलिए वो अपना वक्त नहीं दे पाए, ये महज एक अफवाह है। देखिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार शहर बसवा कल्याण के ताल्लुक़ात से बाई इलेक्शन में जो है कॉन्टेस्ट कर रहा है, ये हकीकत है जी। और इंशाअल्लाह उसकी नॉमिनेशन जो है 29 तारीख को होगी और उसके फ़ौरी बाद उस नॉमिनेशन में इंशाअल्लाह मुझे हुक्म दिया गया शहर हैदराबाद से, मैं और मेरे रुफ़क़ा और यहाँ के जो हमारे सदर है अख्तर निज़ामी साहब, हम तमाम मौजूद इंशाअल्लाह उस नॉमिनेशन की में रहेंगे और हम जो है नॉमिनेशन फ़ाइल करेंगे। अब जबकि मजलिस का उम्मीदवार लड़ रहा है तो मजलिस के सदर कौमी सदर नक़ीब मिल्लत अली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की फ़ैसले पर ही और उनकी हिदायत पर ही जो है यहाँ पर जो है वो मुकाबला करेगा और कर रहा है इंशाअल्लाह और करेगा और इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल करेगा। अब जब कैंपेनिंग चलेंगी तो देखेंगे आप इंशाअल्लाह, अब तरह तरह के लोग जो है ना बातें कर रहे हैं कि जो है ना असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं आएंगे, असदुद्दीन साहब जो है वहाँ बिजी है, असदुद्दीन साहब नहीं आएंगे। ये बात बिल्कुल सरहान मैं आपको जो है ना ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है और मैं ये कहूँगा कि ये मुखालिफिन की जो है ना दहशत और उनका खौफ है कि ये बातें उनको जो है करने पर और ये अफवाहें फैलाने पर जो है मजबूर कर रहा। मैं आपको ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के ज़रिए अवाम उन्नास को, इस जो है बाई इलेक्शन में मजलिस अपनी इंशाअल्लाह पूरी आब व ताब के साथ पूरी ताकत के साथ मजलिस का उम्मीदवार अब्दुल रज़्ज़ाक़ चौधरी बाबा चौधरी जो है ना मुकाबला करेगा और न सिर्फ जो है मुकाबला करेगा बल्कि इंशाअल्लाह आप देखेंगे जिस तरह हमने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक अजीम कामयाबी एमपी इम्तियाज़ जलील साहब की शक्ल में हासिल की, उसी तरह इंशाअल्लाह हम यहाँ पर बसवा कल्याण में भी जो है बाबा चौधरी अलमारूफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ चौधरी अलमारूफ बाबा चौधरी की कामयाबी की शक्ल में इंशाअल्लाह हम जो है यहाँ पर एक अजीम कामयाबी हासिल करेंगे और मजलिस के हैदराबाद के जितने भी एमएलएस और जो है एमएलसी साहिबान हैं उन तमाम को जो है हिदायत मौसूल हो चुकी है नक़ीब मिल्लत की कि वो तमाम जो है ना इस कैंपेनिंग में शहर बसवा कल्याण का रुख करेंगे और यहाँ पर कैंप करके जो है ना वो कैंपेनिंग चलाएंगे। न सिर्फ वो बल्कि जो है ना नक़ीब मिल्लत अली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी इस कैंपेनिंग में हिस्सा लेंगे और जो है ना यहाँ पर शहर
बसपा कल्याण को, इस ताल्लुक़े को आएंगे। जी, ये जो इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसकी वजह हम ये मान सकते हैं कि कर्नाटका में बसपा कल्याण ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए एक एंट्रेंस गेट रहा है। ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बीदर में, हमारे बीदर डिस्ट्रिक्ट में, बीदर के टाउन में, बीदर शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पिछले 15 बरस से ज़्यादा के अरसे से जो है 20 बरस से जो है काउंसलर्स है जी। और दीगर मुकामात के कर्नाटक में भी जो है ना काउंसलर्स है। नो डाउट 2013 में भी हमारे यहाँ पर बसपा कल्याण में काउंसलर्स कामयाब हुए थे जी। अब हालिया इंतखाबात जो बल्दिया हुए थे, उस इंतखाबात में भी अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस के जो है 3 उम्मीदवार यहाँ पर काउंसलर बनकर कामयाबी हासिल किए और एक हमारा जो है डिप्टी चेयरमैन भी यहाँ पर मुंतखब हुए, एक मोहतरमा है। जी, मैं अगला एक बहुत ही अहम सवाल आपसे पूछने जा रहा हूँ समद साहब। एक जो फ़िलहाल जहानत का शिकार, क्योंकि बसवा कल्याण जो है एक मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है जहाँ पर मुस्लिम एक अच्छी खासी संख्या में मौजूद हैं, तो जो फ़िलहाल जहानत बताई जा रही है वो ये है कि जनता दल सेक्युलर, बसवा कल्याण की तारीख में ये पहली बार होगा कि कई सारे मुस्लिम उम्मीदवार आपस में टकराएंगे ज़िमनी इंतखाबात के लिए। तो सर, ये जहानत जो बनाई जा रही है वो ये है कि JDS से यसरब अली साहब, वो खुद एक मुस्लिम कैंडिडेट हैं, और MIM जिन्होंने JDS के बाद अपना कैंडिडेट जो है घोषित किया था, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि ये महज मुस्लिम पोलराइजेशन के मुस्लिम वोट्स को जो है पोलराइज करने की एक साजिश है। तो आप इस जुमले को किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? बसपा कल्याण में रहने वाले, बसने वाले बुजुर्ग हजरात और जिम्मेदार हजरात सैकड़ों की तादाद में दारुस्सलाम से रुजू हुए, नकीब मिल्लत आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन नवीसी साहब से मुलाकात किए और उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने जो है ना कहा कि जो है यहाँ पर बसपा कल्याण में इस बाई इलेक्शन में मजलिस मुकाबला करे और मजलिस अपने उम्मीदवार को पेश करे, और सारे के सारे बसपा कल्याण के बुजुर्ग हजरात जो मोअज़्ज़िज़ीन हैं वो सारे जो है, ये इनका इसरार था नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन नवीसी साहब से कि यहाँ से उम्मीदवार को खड़ा करे, और नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन नवीसी साहब ने, और यहाँ ना सिर्फ जो है मुस्लिम अक़लियत बल्कि दलितों के, कई दलितों ने भी यहाँ से जो है ना रब्ता किया नकीब मिल्लत से कि हम जो है मजलिस के उम्मीदवार को यहाँ पर कामयाब करना चाहते हैं और मजलिस यहाँ से मुकाबला करी तो हमारे मसाइल को हल कर सकती है, और मजलिस पे हमको उम्मीद है और उसकी आपकी क़यादत पे हमको अटूट हमको जो है ना भरोसा है, लिहाजा आप यहाँ पर उम्मीदवार दीजिए और हम तमाम चाहते हैं कि जो है मजलिस यहाँ से कामयाब हो जी, उसी पर जो है ना मजलिस यहाँ मुकाबला। जितने भी राजनीतिक दल हैं, ये आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि आप भी जल्दबाजी में हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपना अपना एक मैनिफेस्टो के तौर पर एक एजेंडा बनाए हुए हैं। जिस तरह से कांग्रेस वो बता रही है कि मरहूम MLA बी नारायण राव की जद्दोजहद की वजह से अनुभव मंडप बसवा कल्याण को मिला है, तो वहीं दूसरी तरफ BJP कह रही है कि बसवा कल्याण जो है कि इंडस्ट्रियल का हब हो सकता है, तो यहाँ पर इंडस्ट्री कायम होनी चाहिए। तो वहीं दीगर ऐसी पार्टीज़ भी हैं जो कह रही हैं कि यहाँ पर एजुकेशन के एतबार से कई सारे इदारे, तालीमी इदारे जो है कायम हो सकते हैं। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम के पास ऐसा कोई मखसूस नुक्ता है, मैं जिसे मैनिफेस्टो के ताल्लुक से अगर पूछूं तो? मजलिस अल्हम्दुलिल्लाह अपने काम की बुनियाद पर पहचानी जाती है जी। मजलिस को एजेंडा जो है ना इलेक्शन से पहले कोई मैनिफेस्टो ने बनाया थी। मजलिस की पहचान उसका काम है, और वर्क इज़ आवर आइडेंटिटी। हमने अपने काम के ज़रिए लोगों के दिलों में जगह बनाई और इंशाल्लाह हम काम करके बताने वालों में से, वादे करके जो है लोगों के दरमियान में जाके वोट हासिल करने वालों में से और कामयाबी हासिल करने वालों में से नहीं है, बल्कि हम अमली मैदान में जो है 24/7 मजलिस के जो है नुमाइंदे आवाम के दरमियान में रहते हैं, उनके मसाइल को हल करते हैं। उन्हीं मसाइल को हल तलब और उन्हीं मसाइल को हल करने की गर्ज से मजलिस जो है ना आज मैदान जो है ना इंतखाबात में है, और इंशाल्लाह आवाम जानती है कि मजलिस अपने काम के ज़रिए और उसकी क़यादत अपने काम के ज़रिए आज हिंदुस्तान के हर खत्ते के अंदर पहचानी जाती है। तो नाजरीन, ये थे समद बिन अब्दाद साहब, जिन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ताल्लुक से आने वाले ज़िमनी इंतखाबात के एतबार से कई सारे बातें की हैं। तो हम ऐसे ही ज़िमनी इंतखाबात के एतबार से जितने भी छोटी छोटी अपडेट्स हैं आपके सामने पल पल की खबर ऐसे ही लाते रहेंगे, और आप ऐसे ही तमाम अपडेट्स से जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए मास मीडिया बसवा कल्याण, अवाम की आवाज़।